खुदाफिज। रुक जाओ, एक बात मेरी भी सुनते जाओ। जोरा, तुम इस मामले में खामोशी रहो तो बेहतर है। अन्ना जी मुझे आज बात कर लेने दीजिए, अगर अभी बात नहीं की दोबारा लौट कर आ जाएगा। ठीक, इजाजत है, लेकिन याद रखना बात आज ही खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि बात से बात चल निकले। चलो लड़की। क्यों आए हो यहाँ? पता ही नहीं। तुम्हारा दिया हुआ ताना कल रात से मुझे काट रहा था। कदम खुद ब खुद चलने लगे। जब होश आया तो तुम्हारी दहलीज पर खड़ा था। हम जैसों से वास्ता रखोगे तो ताने सुनने की भी आदत डाल लो। इतनी जल्दी जेल से कैसे छूट गए? वो मेरे अब्बा को मेरा जेल जाना ज्यादा पसंद नहीं आया। सिफारिश लड़ाई और रातों रात छुड़वा लिया मुझे। तो ऐसे काम क्यों करते हो कि तुम्हारे माँ बाप को जिल्लत उठानी पड़े? ना नहीं तो कम से कम उनका ही ख्याल कर लो। यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो पूछ सकता हूं। मतलब जो चीज तुम्हारे लिए रुसवाई या बदनामी का बाइस नहीं बन रही, वो मेरे नाम को कैसे दाग दाग कर सकती है जोरा? बताओ। तो मुश्किल सवाल क्यों करते हो जिनका जवाब तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों सोचती रहती? नहीं, मेरा सवाल तो नहीं है। मैंने तो तुम्हारा सवाल दोहराया है कि तुम्हारा पेशा, तुम्हारा खुलिया, तुम्हारा रहन सहन, बदनामी, इससे मेरी मोहब्बत को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी मोहब्बत को तो वहीं कायम रहना चाहिए। तुमने तो कहा था। मुझे रात को गुस्सा आ गया था, जिस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, ठीक ही तो कहा था तुमने। कुछ गलत तो नहीं कहा। जज्बों में सौदागरी कहाँ चलती है जोरा। मैं बस आज यहाँ ये बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारी हकीकत जानने के बाद भी कि तुम एक नफरत नहीं हुई यार तुमसे। मेरा जज्बा नहीं बदला और मैं खुश नहीं हूं। मेरा दिल रो रहा है, मैं तकलीफ में हूं, मैं तड़प रहा हूं। कुदरत की इस सितम ज़रीफ़ी पे मेरा दिल तड़प रहा है। ये क्या है? तुम्हारे घर की तरफ आते हुए रास्ते पे मेरे कदम कैसे उठ गए? मुझे क्यों नहीं हुई नफरत? ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी बात सुनो। चलो लड़के, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। खुशकिस्मत जो अन्ना जी ने तुम्हें इतना वक्त मुहैया किया। बाहर जाके गरीबों में कुछ बांट देना। चलो जोरा अपने कमरे में। एक बात हमारी कान खोल के सुन लेना, यहां दोबारा कदम रखने की जरूरत न करना। हमारी लड़कियां अपने ठिकाने पे किसी से मुलाकात नहीं किया करती। ये घर है अन्ना जी का। और अगर मुझे जोरा से दोबारा मिलना हो तो अपने घर में या बाहर कोई तकरीब रख ले, कोई भी लड़की आ जाएगी। कमा कितना लेते? कुछ नहीं, सारी आमदनी अब्बा की है, मैं बस मदद करता हूँ। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जब अपनी जेब में अपनी कमाई के लाखों करोड़ों हो ना, तब यहाँ का रुख करना। ये कंगलों का खेल नहीं। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से कंगले देखे हैं जो जेब में लाखों करोड़ों रुपए लेके फिरते हैं, लेकिन दिल के भिखारी होते हैं वो। और आपका दावा तो दिलवाले होने का है ना।
दिल वालों के लिए अमीरी गरीबी का पैमाना तो कुछ और है, सोने के सिक्के नहीं। देखो लड़के, बस करोड़ों की जायदाद है मेरे नाम। जो पहले कहा था वो दोहराने की जरूरत नहीं, समझ गया हूं मैं। खुदा हाफिज। हो गई मुलाकात? अधूरी। मोहब्बत में मुलाकात अधूरी होती है। तुम्हें कैसे पता? मेरी मोहब्बत की दास्तान इन्हीं गली की दीवारों पर लिखी हुई है। बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था, 12 टैक्सियां थी मेरे पास, 3 बसें, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब इस गली के नुक्कड़ पर इस पान के केबन पर लिखा है। सोता पाया। अब कहाँ है वो? एक सेठ के साथ दुबई चली गई। यहां पर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, दौलत का सिक्का। सिक्का खत्म, खेल खत्म। शाहजी, एक बात कहूं तुझसे? बोलो। यहां मत आया कर, ये जगह तेरे काबिल नहीं। इतने बड़े घराने का फर्जंद हर साल मजार पे और सोता है। यहाँ के मकीन भी जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं। औरतें भी जाती हैं, पीरो मुर्शिदी में पड़ी हैं। किसी से कहीं भी कभी भी मुलाकात, यहाँ मत आया कर। तुम भी मुझसे वही कह रहे हो जो पूरा जमाना कहता है। तुम तो समझते हो ना मुराद अली। मैंने तुझसे कहा है ना कि मेरी मोहब्बत की दास्तान इन गली की दीवारों पर लिखी हुई है। मेरे माथे पर नेकनामी और खानदान का निशान नहीं था, जो तेरी पेशानी पर दूर से नजर आता है। यहां पर दिल नहीं देखा जाता, हुलिया देखकर फैसला किया जाता है। या दिल बदल ले या हुलिया। यार भाई कहाँ रह गए थे यार? अब्बा सख्त गुस्से में है, कम से कम मुझे तो बताते जाते। तुम जानते हो आज तुम्हारे होने वाले ससुर ने तुम्हें घर बुलाया था और तुम तो वहां पहुंचे नहीं, तो वो तुम्हारी खबर लेने घर आ गए। कोई अच्छा सा बहाना सोचकर अंदर जाना। पीर साहब चाय लीजिए ना। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया। ये ले मूसा मियाँ भी आ गए। शाह साहब। वालेकुम सलाम। भाई बड़ी राह दिखाई मूसा तुमने। कहाँ रह गए थे मूसा? पीर साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी वो नीला गुम्बद वाले इलाके में गया था, बस वहीं देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्स की तैयारियां चल रही हैं। हाँ वो काम भी बहुत ज़रूरी है मूसा, मगर वहाँ घर की औरतें तुम्हारे इंतज़ार में क्या कुछ पकवान बनाए बैठी रह गई। तो जुर्माना तो बनता है तुम पर। हम सारे जुर्माने अदा करेंगे पीर साहब। मूसा उसी वक्त पर अपनी माँ के साथ हाजिर हो जाएगा। चले ये भी सही है शाह साहब, जुर्माने की पहले किस्त तो यूं ही अदा हो जाएगी।
हाँ, तो आप क्या कह रहे थे शाह साहब, वो औकाफ वालों के सर्वे का क्या बना? अरे पीर साहब, ये सरकारी महकमों की चाल भी निराली होती है। एक कागज पूरा हो जाए ना तो दूसरा सफा तैयार लिए खड़े होते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात का वक्त ले लिया है। इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी उन्हीं पे डालूंगा। आप भी चाय लेना शाह साहब। बैठो मूसा। बैठ जा बेटा। मैं मुझे पता था सकीना मुझसे राब्ता किए बगैर रह नहीं पाएगी। हाँ, मगर वो किसी और की बीवी है, बेवा नहीं हुई अभी तक। काश बेवा भी हो जाए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। जिन मजबूरियों की वजह से तुमने उससे पहले छोड़ा था ना, वो आज भी बरकरार है। कोई दुनिया नहीं बदल गई तुम्हारी। पता है यार मुझे, इसीलिए तो हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ मैं यहाँ पे, वरना तो कब का सकीना के पास पहुंच गया था। बहरहाल अब इरादा क्या है तुम्हारा? पता नहीं यार, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और टेंशन ये है कि मैं उससे मिले बगैर रह भी नहीं सकता। उसके शौहर और देवर याद है ना तुम्हें? जो भी फैसला करना उनको ज़हन में रख कर करना। कोल्ड ड्रिंक मंगा लो यार, 2 कोल्ड ड्रिंक लाना। अच्छा, खाना तो खा ले। छोड़ यार। अच्छा, टेंशन ना ले, खा ले तू खाना। ठीक ही तो कह रहा था वो, बहुत से करोड़पति अंदर मन के कंगले ही होते हैं, और ये बात हमसे बेहतर कौन जानता है। मुझे एटलीस्ट ये मन का कंगला नहीं लगा। किसी के मन से क्या लेना देना मेरा। और वैसे भी जिस भी लड़की ने आज तक मोहब्बत की उसे मिला ही क्या है? धोखा, रुसवाई। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मर्द और वफा 2 अलग अलग चीजें हैं। जानती हो क्या, वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के, प्यार के, लेकिन जब वक्त आता है ना प्रूव करने का, तो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो आपको कभी जानते ही नहीं थे। तुम शायद माँ पारा के तजुर्बे से डर गई हो। जो कुछ भी उसके साथ हुआ जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी हो। नहीं, बात तजुर्बे की नहीं है, बात सच्चाई की है। अन्ना जी ना बिल्कुल ठीक कहती है कि औरत को प्यार, मोहब्बत, इश्क के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि पहले उसे अपने फ्यूचर, सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि मर्द का दिल भरने में देर नहीं लगती, और जब उसका दिल भर जाता है ना, फिर हम जैसी औरतों के नसीब में सिर्फ जिल्लत ही लिखी होती है। तुमसे तो बात करके बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता है। अच्छा ठीक है बड़ी भी, सो जाओ, मेरा आज के लेक्चर का कोटा पूरा हुआ। जो चीज तुम्हारे लिए रुसवाई या बदनामी का बाइस नहीं बन रही, वो मेरे नाम को कैसे दाग दाग कर सकती है जोरा? बताओ। तो मुश्किल सवाल क्यों करते हो, जिनका जवाब तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों सोचती रहती हूँ। यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे। ये इतना परेशान और वनक सा क्यों बैठा है?
जैसे कोई जबरदस्ती खड़कर लाया हो इसे यहाँ। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, ये बचपन से ही ऐसा खामखा दांत निकालने या किसी से गुल्ले मिलने की आदत नहीं इसे। वाह भाई वाह, फिर तो मामू जान ने बिल्कुल तुम्हारी तरह का मंगेतर ढूंढा है तुम्हारे लिए। अच्छा तुम पिछली बैठक में पहुंचो, मैं चाचा फजल के आने से पहले तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप यहाँ बैठे हैं? आपको तो मर्दाने में होना चाहिए था इस वक्त। मुझे उन्होंने बताया था कि पीर साहब यहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये घर के नौकर भी ना कभी ध्यान से पूरी बात नहीं सुनते। वैसे मुझे मरियम कहते हैं, मैं सितारा की कजन हूँ, मामूजान। ठीक है, मैं मर्दाने में जाता हूँ। रुक जाए जनाब, ऐसी भी क्या जल्दी है? कोई और भी है यहाँ जो आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, जाने कब से। अरे आ जाओ भाई, कब तक दरवाजे के पीछे से हमारी बातें सुनती रहोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जनाब, मेरा काम खत्म हुआ, अब जल्दी जल्दी बातें कर ले आप दोनों। मैं तब तक बाहर पहरा दे रही हूँ, मामू जान आते ही होंगे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन ये सब क्या है? हाँ, वो मैंने ही मरियम से कहा था ये 2 घड़ी की मुलाकात करवाने के लिए। वैसे तो आप मिलते नहीं, हमारे घर भी आए तो खुदा खुदा करके। क्या कोई नाराजगी है हमसे? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बस मसरूफियात हैं। मसरूफियात वक्त ही नहीं देती हैं। वक्त निकालना पड़ता है जनाब। अम्मी भी कब से आपका नाप मांग रही थी, कुछ सिलवाना था आपके लिए। अंगूठी भी आपकी यहीं रखी हुई है। इस सब की क्या जरूरत है सितारा? मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी अम्मी को मना करो कि इन सब ये जो रस्में हैं इनसे दम घुटता है मेरा। लेकिन ये मेरे दिल की ख्वाहिश भी है, और इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये तो रस्म है। ऐसी रस्मों पे यकीन नहीं रखता मैं। रस्में ही तो मोहब्बत की निशानी होती है। मेरा मतलब है यही रस्में ही तो रिश्तों की खूबसूरती है, जिन्हें हम तमाम उम्र निभाते रहते हैं, रिश्तों की तरह। देखो सितारा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें तो मुझे भी आपसे बहुत सारी करनी है, मगर आज नहीं, यहाँ किसी वक्त भी कोई भी आ सकता है। मैं जल्दी आपको पैगाम भिजवा दूंगी कि हमें कब और कहाँ मिलना है, बस तैयार रहिएगा। जल्दी कर लो सितारा, रुमानी 2 बार तुम्हारा पूछ चुकी है, बर्बाद मत देना अपनी इस मासूम कज़न को। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। खुदाफिज। जल्दी आपसे दूसरी मुलाकात हो। और हाँ, आज इतने सालों बाद आपकी जुबान से अपना नाम इतनी अपनायत से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज़। साजन प्रीत लगा के
कमा कितना लेते हो? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। Hi. Malik Shahryar from Shahryar Industry. सोनिया। Nice to meet you. मैं एक्चुअली इस शहर में नया हूँ, ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, तो इसलिए कोई कंपनी नहीं है साथ में मेरे। I see. अगर आप कहें तो कैन आई ड्रॉप यू होम, जहाँ आप बोलें। मेरी गाड़ी आती होगी, चले जाऊंगी। ओके। ये मेरा कार्ड है। इस शहर में एक दोस्त की तलाश में हूँ। एक्चुअली मेरे किसी दोस्त ने ये जगह रेफर की और ये बहुत अच्छी जगह है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आप आती जाती रहती हैं यहाँ पे? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा कैसे मिलेंगे? हो सकता है ऐसी किसी पार्टी पे आपसे दोबारा मुलाकात हो जाए। परफेक्ट। बाय। मैं इतनी बुरी कंपनी नहीं हूँ वैसे। तो 2.5 लाख? हाँ भाई, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुमने इतनी रकम का करना क्या है? तो अब्बा से मांग लेना, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है ईसा। और सुन, अब्बा के सामने मेरा नाम मत लेना। मांग तो लूंगा, लेकिन अब्बा ने तुम्हें पैसों से कभी मना नहीं किया। मुझसे फिर शायद कुछ सवाल पूछ लें, तुम्हें तो आंखें बंद करके दे देते हैं। यार बहस मत कर, भाई नहीं है मेरा छोटा। मांग लेना, ला देना अब्बा से। मांग लूंगा, लेकिन कुछ सवाल पूछा तो क्या कहूँ? यार कुछ भी कह देना तू ईसा। शादीशुदा आदमी है तो। शादीशुदा लोगों के 1000 खर्चे होते हैं, कोई बहाना कर देना। यार देख ईसा, देख मुझे बहुत जरूरत है यार, तेरी मेहरबानी। भाई क्या कर रहे हो? ठीक है जाता हूँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? तो तुम कहीं फिर से उधर तो नहीं जा रहे? देखो अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उस रात ये देख यार, बंद कर अपनी नसीहत है यार। तो छोटा भाई है, तेरी मन्नत कर रहा हूँ यार, मुझे जरूरत है यार, खुदा का वास्ता ला दे। तेरी मेहरबानी है यार। देख यार, मैं चाहता हूँ, हमेशा मुझे ही भूखे शेर के सामने डाल देते हो। जल्दी आना। ये तुम्हें अचानक क्या जरूरत पड़ गई? वो बाप, शादी हुई है मेरी। हाँ तो मेरा मतलब है, बस यही बताना था। बीवी को कहीं ले जाना चाह रहे हो? जी हाँ, नहीं। ठीक है, मैं मैनेजर से कह दूंगा, ले लेना जितने पैसे चाहिए होंगे। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? भाई तुम कहीं फिर से उधर तो नहीं जा रहे? देखो अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उस रात। ये मूसा किसके लिए इतने पैसे मांग रहा था, वो भी ताया जान से छुप कर?
ये क्या चक्कर चल रहा है दोनों भाइयों के अंदर ही अंदर? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे किसी भी हाल में इस राज का पता लगाना होगा। ₹4 लाख गिन लो, कुछ ऊपर ही होंगे। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? घर की तिजोरी खाली कर ली हैं? छोटा भाई है मेरा ईसा, उसने दिया अब्बा से छुपकर। जोरा से एक मुलाकात करवा दे। तेरी जगह कोई और होता ना तो अन्ना आधे पैसों में भी मान जाती, लेकिन तेरा मामला दूसरा है। तेरे जैसे आशिकों से ऐसे लोग बहुत डरते हैं। जोरा भी तुझसे मिलना नहीं चाहती, और तू जानता नहीं है, इश्क में जबरदस्ती नहीं होती। इश्क में ही तो जबरदस्ती होती है मुराद में, जुनून में इल्तिजा नहीं होती, मोहब्बत में भीख नहीं मांगी जाती। कौन है तेरे अंदर? कौन है तेरे अंदर जो ऐसी बातें करता? ना किया कर ऐसी बात, दिल हिल जाता है मेरा। ऐसा नहीं था मैं। उससे मिलने के बाद ऐसी बातें निकलने लगी हैं मेरे अंदर से, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे। बातें यार, और हाँ ध्यान रखना, इस लड़की के बायोडेटा मिलने से पहले ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। जी सर, समझ गया। इसने अपना नाम सोनिया बताया है, शौर्य नाम फेक। तुम ऐसा करना, इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाए जो मैंने तुम्हें दिया। राइट सर, इंशाल्लाह आपको मैं रिपोर्ट करता हूँ अभी। इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे। तू अन्ना को जानता नहीं है, देखने में सीधी सादी लगती है, इतनी है नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसने। मुझे लगता है मेरा पान का ठिया उसके हाथों ही बर्बाद होगा। मूसा यारों को इम्तिहान में डालने वालों में से नहीं है मुराद, तो दूर रहे इस मामले से। मैं ढूंढ लूंगा कोई और तरीका। वाह शाहजी वाह, क्या बात है। यार भी कहता है और बेगानों वाली बात भी करता है। ले जाऊंगा तेरा पैगाम। अल्लाह जाने आने की या नहीं, तू मुझे ये बता के उसे लेकर कहां जाएगा? करता हूं इसका कोई इंतजाम, लेकिन निकाह के बाद उसे घर लेकर जाऊंगा। अपनी जोरा को दर बदर भटकने नहीं दूंगा। जाता हूं लेकर तेरे पैसे, देखते हैं क्या कहती है तेरी जोरा परी हैं? वो पान वाला उसका पैगाम लेकर फिर आ गया। उसे बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों मेरे हाथों बर्बाद होना चाहता है वो? हाय हाय बेचारा। देखो चंदा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही? होता है तो होने दो बर्बाद, तुम्हें क्या पड़ी है? अगर वो कोई आम आदमी होता ना, आम दिल फेंक, तो फिर भाड़ में जाए मेरी बला से। लेकिन मैं नहीं चाहती इसकी मेरी वजह से बेइज्जती हो। अच्छा, मतलब तो तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि वो आम दिल फेंक लोफर आशिक टाइप की चीज नहीं है। ये सब कुछ ना तुम्हारे दिमाग का फतूर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं।
और वैसे भी मुझे किसी किस्म की बेचैनी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं है। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया। अरे ना मुराद तो फिर आ गया। कितनी दफा तुझे इनकार कर चुकी हूँ, मना कर चुकी हूँ। ले जा ये रकम वापस, हमें नहीं चाहिए। समझा दे उसको, क्यों जिद पे अड़ा हुआ? अन्ना जी ये देखें, मेरी खातिर मान लो, बड़ी मेहरबानी है। इतना पुराना ताल्लुक है मेरा इस कोठी से, और वो बेचारा चाह क्या रहा है? सिर्फ एक मुलाकात, बस। सिर्फ एक मुलाकात? एक मुलाकात तो हो चुकी, बार बार क्यों? कहा था मैंने उसे, यही सवाल कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, गलत जवाब ढूंढ रहा है उसे बुलाने के। सच क्या है ये तो तुम भी जानती हो। दिल आ गया उसका जोरा पर, हैं? देखना मुराद, वो किसी आला मजहबी घर का लड़का लगता है, और तू तो जानता है ये छत मैंने तिनका तिनका करके जोड़ी है अपनी बच्चियों की खातिर। और किसी भी आदमी के दिमागी फतूर की खातिर मैं अपनी बच्चियों को बेघर नहीं कर सकती। अरे अन्ना क्यों भूल रही है? ऐसे दिमागी फतूर वाले लोगों की वजह से तो तुम्हारी दुकान चल रही है, हैं? वो इतने सारे पैसे दे रहा है सिर्फ एक मुलाकात के। पैसे पकड़ो और बस। यहाँ तो 1500 के लिए लोग इतना भेदभाव करते हैं। मेरी बात मानो, बड़ी मेहरबानी होगी, खुश हो जाएगा बच्चा, हैं? कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरती हूँ उसकी जुनूनी कैफियत से, उसकी दीवानगी से मुझे बहुत खौफ आता है। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद साथ जाऊंगा जोरा के। तुम बस पैसे पकड़ो, हैं? और खुदा का शुक्र अदा करो कि आजकल के जमाने में ऐसे दिमागी फतूर वाले लोग मौजूद हैं, हैं? क्या? अन्ना जी मान गई, मगर कैसे? हाँ, अन्ना जी कह रही है तुम तैयार हो जाओ अपने उस दीवाने से मिलने के लिए। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तक वो मुझे मशवरा दे रही थी उससे दूर रहने का, और आज ये कैसे हो गया? वो सब कुछ मुझे नहीं पता, बस तुम तैयार हो जाओ। मगर मगर कुछ नहीं। और वैसे भी तुम खुद भी तो चाहती थी ना कि तुम उससे मिलके उसका मिजाज दुरुस्त करो। अब तुम्हें मौका मिल तो रहा है, आखिरी बार मिलो और दिल की सारी भड़ास निकाल लो, ऐसे जैसे कि तुम्हारे नाम लेने की गुंजाइश ही ना बचे। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। मूसा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अंदर चलो, बताता हूँ। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार
शाहजी, फोन क्यों नहीं उठा रहे? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अल्लाह ने इस दीवाने की हिफाजत करना। ये ले काजी साहब, आ गए मूसा भाई। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग मूसा? यही लड़की काजी साहब। आपकी शर्त के मुताबिक 2 गवाहान भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, तैयारी शुरू करें। किस बात की बिस्मिल्लाह? क्या हो रहा है यहाँ? मेरे और तुम्हारे निकाह की बिस्मिल्लाह। शरा के मुताबिक निकाह की तैयारी कीजिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? तुम्हें अपने घर की इज्जत मना रहा हूं ज़ोहरा। इज्जत से तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूं। क्या गलत है इसमें? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ? निकाह 2 लोगों की मर्जी के साथ होता है, और तुम मुझे यहाँ काजी साहब, माजरत चाहता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में जा सकते हैं? मुझे मेरी होने वाली बीवी से कुछ बात करनी है, और निकाह आज ही होगा इंशाल्लाह। काजी साहब, आप आए मेरे साथ। शराबी निकाह की कबूलियत के लिए लड़की का राजी होना भी उतना ही जरूरी है शाहजी, ध्यान कीजिए। भाई ध्यान से। तुम मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आओ। तुम मेरी अन्ना को नहीं जानते हो, वो तूफान क्या कर देंगी? जो तूफान आना था वो तो कब से आ चुका है। सारी कश्तियां जला दी मैंने, वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास ज़ोहरा। जरा चंदा को तो देख, आवाजें दे दे के थक गई, कहाँ रह गई है? जी अन्ना जी, आपने बुलाया? हाँ, दिन ढलने को आ गया चंदा, ज़ोहरा अभी तक नहीं आई। मेरा दिल घबरा रहा है। इजाजत तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए दी थी उस लड़के को। ज़ोहरा आती होगी अन्ना जी, आप परेशान ना हो। अन्ना जी, वैसे एक बात बोलूं, हमारी ज़ोहरा दिल से राजी नहीं थी उस मूसा के साथ जाने के लिए। अच्छा, फोन तो लगा, जरा पता तो कर कहाँ है। लगाया था मैंने फोन, राब्ता नहीं हो पाया उससे। आप उस नामुराद से पूछे ना, उसी ने गारंटी दी थी उस मूसा की, उसे पता होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। बुलाया उस मुए को भी, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैंने उस लड़के के साथ अपनी ज़ोहरा को भेजा। आइंदा मैं किसी जुनूनी के साथ अपनी ज़ोहरा को नहीं जाने दूंगी। एक दफा खैर से आ जाए, कभी नहीं जाने दूंगी। कहाँ है तेरा दोस्त? कहाँ है हमारी ज़ोहरा? ज़ोहरा वापस नहीं आई। आज मूसा और ज़ोहरा का निकाह है। तो ये है तुम्हारी हकीकत। शक्ल से तो इतने मासूम और दीनदार नजर आते हो, और अंदर से तुम ऐसे हो, इतने चालाक। शुक्र है मैंने फिर एक बार मर्द को पहचानने में कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम सब एक जैसे होते हो। कोई फरिश्ते की शक्ल में तो कोई शैतान की शक्ल। तुम लोग सिर्फ डाका डालना चाहते हो। अगर डाका डालना होता तो तुम्हें निकाह की पेशकश नहीं करता मूसा। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं ज़ोहरा, सरेआम अपनाना चाहता हूं। ये छुप छुप कर मिलना मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत? तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ?
तुम भूल रहे हो कि शायद तुम मुझे यहाँ उठा कर लेकर आए हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम ये क्यों नहीं कहते इस सारे जमाने की तरह तुम्हारा भी वही गर्ज है? बार बार एक बात क्यों दोहराती हो तुम? समझ नहीं आती क्या तुम्हें? जोरा तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकालना चाहता है मूसा। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। पता है मुझे, तुम्हें भी पता है कि दुनिया की कोई भी औरत इस जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं रहना चाहती, तो फिर तुम क्यों? दुनिया की हर औरत को पसंद है कि वो इज्जत की जिंदगी जिए, इज्जतदार घर में रहे, तो फिर तुम्हें क्या है? आ गया ना फिर वही अना का गुरूर, इज्जतदार होने का भरम। ये मेरी जिंदगी है, जिसके साथ चाहूं जैसे चाहूं मैं गुजारूंगी। तुम्हारी इज्जत की भीख मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अपनाना चाहता हूं तुम्हें। क्या हुआ है मुझे? कोई कमी है क्या मुझ में? कोई बुराई है मुझ में? मेरी मोहब्बत में कोई बुराई है तो बताओ, बोलो। बस शर्तों पे नहीं की जाती। मोहब्बत में जो जहां है जैसा, उसे वैसे ही कबूल किया जाता है। हाँ। और ये कैसी मोहब्बत हुई कि तुम मुझे बदल देना चाहते हो? तुम में अगर इतनी हिम्मत होती ना, तो तुम मुझे सारे जमाने के सामने इसी हालत में ऐसे ही कबूल करते। तुम ना ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये मोहब्बत नहीं सिर्फ अना है, और मुझे तुम जैसे मुनाफिकों से शदीद नफरत है। मुनाफिक कह दिया तुमने मुझे? क्या मुनाफिकत की है मैंने? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मूसा पर, मुनाफिक कह दिया? ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? तुम सारे जमाने से छुपकर मुझसे निकाह करना चाहते हो, कि निकाह के लिए दोनों की रजामंदी की जरूरत होती है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है और मोहब्बत करने का दावा करते हो, तो अपने बड़ों को कहो कि इज्जत के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर, फिर मानूंगी मैं तुम्हें। चलो ले चले से। देखना मुराद, तेरे पास आखिरी मौका, अभी भी फूटते मेरी जोहरा को कहाँ छुपाया तूने? शायद मुझे तेरी हालत में कुछ रहम आ जाए। हलालात ले जाके तेरी वो दुर्गत बनाएंगे कि तू याद करेगा, खाल खींच लेंगे तेरी। खुदा का शुक्र अदा करें अन्ना जी, तुम्हारी बेटी को सच्चा आशिक मूसा से बड़ा कदरदान तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। बहुत प्यार और मोहब्बत देगा तुम्हारी बेटी को, और मैंने तुम्हारी बेटी को मूसा के साथ भेजकर कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। इसके बावजूद तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो मुझे कबूल है। मेरी तरफ से इसे जहन्नुम में फेंक दे सच्चा साहब। चल बे और शायर, तेरी तो सारी मस्ती आज मैं निकालूंगा। एक ही रात में तेरी सारी शायरी और आशिकी ना झड़ दूं तो मेरा नाम भी थानेदार माशूक अली नहीं। वाह 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 माशूक अली साहब, नाम आपका माशूक अली, आशिकों वाला नाम। अंदर से आप पक्के पुलिस वाले। मेरी तरह इश्क ना सही, थोड़ी सी इश्क की मुआवनत कर ले मेरे दोस्त की खातिर, खुदा की कसम सीधा जन्नत में जाएंगे। ये चलो ऐसे, और इसकी इतनी मरम्मत करो कि सारी शायरी भूल जाए सुबह तक। ले जाओ इसे। अन्ना जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत ऊपर से फोन आया था मुझे आपके इस मसले के हल करने के लिए। उस लड़के को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। उस लड़के के घर वाले बड़े असर रसूख वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़का अपने घर नहीं गया होगा। हम उसका सिरा ढूंढ निकालेंगे। अभी मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। आप जो मर्जी करें एसएचओ साहब, बहुत जुनूनी है वो लड़का एसएचओ साहब।
फौरन से पेशतर उसके घर पे छापा मारे। मुझे डर है वो मेरी जोहरा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप जो करना है बस जल्दी करें, खुदा के वास्ते। मैं आपको बहुत जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। खुदा हाफिज। चंदा, मगर तुमने तो मुझसे कुछ और कहा था। तुमने कहा था तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ना तुम्हारे इस जुनून को मोहब्बत समझती हूँ। मोहब्बत महबूब को बदलने का नाम नहीं है। मोहब्बत में महबूब जैसा बन जाने का मुकाम होता है। तुम मेरी दुनिया को कमतर समझते हो ना। मुझे ये बर्तरी का सौदा कबूल नहीं है। सौदा लगता है तुम्हें ये? कमतरी बालातरी का सौदा? कुछ और दिखाई नहीं देता ना तुम्हें? मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून दिखाई नहीं देता? सौदा नहीं तो और क्या है? अगर ये सौदा नहीं होता ना, तुम अपने ऊंचे खानदान, इज्जतदार खानदान की सीढ़ी से उतर के मेरी दुनिया में आकर मेरा दिल जीतने की कोशिश करते। मोहब्बत में नेक नामी, बदनामी, ऊंची जात नीची जात का डर नहीं होता कभी भी। शर्त तो तुम भी रखती हो। अगर मैं तुमसे इज्जत नेक नामी का सौदा करना चाहता हूं तो बदले में तुम भी बदनामी और रुसवाई की आजमाइश से गुजारना चाहती हो। मुझे सौदागर तो तुम भी हो जोहरा। क्या फर्क है तुम में और मुझ में? फर्क है, तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मुझसे मोहब्बत करने का दावा ना तुम करते हो। तुम्हें अपने आप को साबित करना है कि तुम सच्चे हो। ये बात सच, किस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को, जुनून को तब मानूंगी जब तुम हर चीज का फैसला मेरे हाथों में सौंप दोगे। बोलो, कर सकते हो ये? इतनी हिम्मत है तुम्हें? आप होश में तो है सचो साहब? पीर कुदरतुल्लाह शाह के घर में खड़े होकर उसी के खानदान पे इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी एक बाजारी औरत की शिकायत पे। माजरत चाहता हूं पीर साहब, मगर बात सिर्फ उस औरत की शिकायत की नहीं है। बहुत ऊपर से ऑर्डर आए हैं। मैंने सोचा पहले आपसे मिल लूं और फिर आपके बेटे मूसा का बयान ले लूं। क्या वो घर पर है? मूसा तो घर पे नहीं है। आप कहते हैं तो मैं बुलवा देता हूं। सुबह दोनों भाई मुझसे इजाजत लेके घर से किसी काम के लिए निकले थे। पीर साहब, मैं सुबह तक तो पर्चा रोक सकता हूं, मगर सूरज निकलने से पहले आपका बेटा मूसा उस लड़की को खुद उसके घर पर जाकर छोड़ दे तो बेहतर, वरना बात मेरे हाथ से भी निकल जाएगी और फिर कल सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा होगा कि काशाना पीरा का वारिस और सपूत मूसा लड़की के अगवा में मुलव्वस है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुद उसे तलाश करें और इस मामले को जितना जल्द हो सके हल करें। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। चलिए। एसएचओ साहब, अगर तलाशी के दौरान मूसा और वो लड़की आपके सामने आ जाए तो आपका हाथ मेरे ताल्लुकदारी की वजह से बहकना नहीं चाहिए। अगर मूसा रेजिस्ट करे
तो गोली उसके सीने के पार उतरनी चाहिए। मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगा। चलिए। भाई मूसा भाई, भाई बहुत देर हो गई है। काजी साहब और गवाह भी परेशान हो रहे हैं, उन्हें घर जाना है, रात ढल रही है। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं कि निकाह कब होगा, बहुत देर हो गई है भाई। निकाह नहीं होगा ईसा, तुम जाओ, काजी साहब और मेहमानों को घर छोड़ा इज्जत से। क्या निकाह नहीं होगा? मगर भाई, मैंने कहा ना तुमसे, काजी साहब को घर छोड़ा और अदायगी कर देना। एक बार फिर सोच लो भाई, ये निकाह अगर आज ना हुआ तो फिर शायद कभी ना हो। तुम भूल रहे हो कि तुम सारी कश्तियां जलाकर आ गए हो और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हाँ जानता हूं, पर किसी ने सौदागर होने का ताना दिया है मुझे ईसा। और तुम तो जानते हो ना अपने भाई को, जज्बों में सौदा नहीं करता मूसा। एक बार फिर सोच लो भाई, क्योंकि सोच क्या, फैसला भी कर लिया, नहीं होगा निकाह, तुम जाओ। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मुझे जाने दे रहे? हाँ चलो। अन्ना, अन्ना, जोहरा, सच्ची जोहरा आ गई। जोहरा, मेरी बच्ची, जोहरा मेरी हमारी बच्ची कहाँ रह गई थी? कैसी हमारी बच्ची है? कैसी है तू? इधर आ मेरे पास बैठ। क्या हुआ? कहाँ ले गया था तुझे? किसी ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं? एक एक को देख लेंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस नामुराद के तो चीथड़े उड़वा देंगे हम। जब तक आपकी अन्ना जिंदा, कुछ नहीं होने देंगे हम अपनी बच्ची को। भाई कहाँ रह गए थे तुम? मैं इतना घबरा गया था कि कहीं उसके घर वालों ने पुलिस तो नहीं बुला ली। पुलिस वालों को बुला भी ले तो क्या फर्क पड़ता, मैं कौन सा आजाद। भाई मेरी बात सुनो, अब्बा शदीद गुस्से में, अब्बा को सब पता चल गया। उधर तो पुलिस आई नहीं, लेकिन इधर 2 बार आ चुकी है। भाई तुम प्लीज चले जाओ, तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ, अब्बा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ भाई, प्लीज। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये मकाम तो आना था हम पर। अच्छा है आज ही फैसला हो जाए, चला जाता है। भाई नहीं, भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे? भाई आ गया तुम्हारा होनहार बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जाओ ना हाजरा,
जाकर वो हार लेके आओ जो इसके गले में पहनाने के लिए खरीदा है तुमने। इतना बड़ा चांद चढ़ा कर आया है तुम्हारा नाखल्फ बेटा। शाहजी, रात बहुत हो रही है, सुबह में बात कर लेंगे। नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त यहां पे बात होगी, सबके सामने। कहां से आ रहे हो तुम? जरूरी काम से। मैं जान सकता हूं कि वो जरूरी काम क्या था? वही जिसके लिए पुलिस सारे शहर में छापे मारती फिर रही है तुम्हारे लिए। और आज पहली बार इस घर की दहलीज पार की है वर्दी वालों ने। डूब मरना चाहिए शर्म से तुम्हें। अरे मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों रहा? वीर जी, जवान औलाद है, गलती होगी, मैं यकीन दिलाती हूँ आइंदा से गलती नहीं करेगा। मूसा, मूसा चल अपने बाप से माफी मांग। पीर कुदरतुल्लाह शाह का बेटा एक तवाइफ के इश्क में फंस गया है। लानत है तुम पर, लानत है ऐसे बेटे पर जो अपने खानदान के नामूस की इज्जत पे धब्बा लगाकर हम सब के चेहरों पे कालक मल दिए। कालक सब हंस रहे हैं मेरी तरबियत पर, थू थू कर रहे हैं तुम्हारे इस लाडले नाखल्फ बेटे पर। वहां है वो लड़की। घर पे अपने। ओह, तो तुम उसके साथ रात नहीं गुजारोगे? अरे अभी तो सुबह होने में बहुत देर है। इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? शाहजी, कोई गलतफहमी होगी, आप पता तो करवा लें उन लोगों से। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसको कहो कि अपने नापाक कदम इस घर से बाहर ले जाए। ईशा, इसे थाने ले जाओ और उस थानेदार के हवाले करके आओ जो भी थोड़ी देर पहले इसको ढूंढता हुआ यहां आया था। और उससे कहना कि आज के बाद हमारे खानदान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। और हां, अगर सजा फांसी से कम हुई तो मैं उसे सजा नहीं समझूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पीर जी? हमारा बेटा है, कह तो रहा है कि लड़की अपने घर पहुंच गई है, फिर आपने अदालत क्यों लगाई हुई है? क्यों? अदालत तो उस रोज भी लगी थी जब मैं किसी गैर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती थी। तब यही इसी घर में मुझे संसार करने की सजा सुनाई गई थी। मैं तो फिर भी किसी शरीफ और नस्ल खानदान के लड़के से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, मगर ये आपका बेटा, इसने तो बदनामी की हदें ही पार कर दी। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो बस। आज मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा। आज मैं ताया जान का इंसाफ देखना चाहती। अगर मेरा जुर्म बड़ा था तो मूसा भाई का जुर्म उससे कहीं ज्यादा संगीन है। तो क्या उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी? क्या आपका इंसाफ इसलिए चुप हो जाएगा क्योंकि मैं एक यतीम बेसहारा लड़की थी और आज आपके सामने आपका बेटा खड़ा है, आपका वारिस? खुदा के लिए सकीना, चुप हो जाओ, मत बोलो। पानी पड़े, शाबाश। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ोरा? वो तुम्हें खुद यहाँ छोड़कर गया है, मगर अन्ना ने तो उसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया है और पुलिस उसके दोस्त नामुराद को उठाकर ले जा चुकी है।
अब तक तो मार मार कर बहुत बुरा असर कर दिया होगा उसका। और तुम कह रही हो कि हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। वो मुझे यहाँ खुद छोड़ के गया ना। अब उसके खिलाफ कोई पर्चा कटवाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अरे वो तो मेरा दीवाना लड़का है, कल कल आपको ऐसी कोई और हरकत कर दी तो हम कहीं के ही नहीं रहेंगे। हमें तो जब तक कोई पक्की जमानत नहीं मिलेगी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको उसकी जमानत मैं देती हूँ। वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैंने उसे निकाह करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम्हें निकाह करना है तो मेरे घर आओ अपने घर वालों को लेकर। और अनन्या जी, आप भी ये बात जानती हैं कि इस दुनिया में तो उसके घर वाले हमारे घर कभी नहीं आएंगे। बोले ना ताया जान, सैयदों की लड़की खता कर दे तो फट से सजा सुनाई जाती, और अगर उनका लड़का अपनी हदें पार कर दे तो क्या उसे बख्श दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। मेरे असूल अटल है और मेरा कानून सबके लिए बराबर है। मैं आज ही इसी वक्त मूसा को अपने खानदान की गद्दी और जानशीनी से आग करता हूं। और आज के बाद ईसा सैयद खानदान का असल वारिस और जानशीन होगा। कि आप क्या कह रहे पीर साहब? इतना जुल्म मत करें, ये आप ही का बेटा है। बस जो फैसला कर दिया वो कर लिया। मेरे ख्याल से तो अभी भी इंसाफ नहीं है। मूसा भाई ने खानदान की इज्जत पे जो तमाचा मारा है उसका हिसाब कौन देगा? अभी यहीं इसी वक्त। उसका हिसाब भी अभी हो जाएगा। ईसा, मूसा के मुंह पर उसी तरह तमाचा मारो जिससे इसने हमारे खानदान की इज्जत पे तमाचा मारा है। मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। आगे बढ़ो ईसा, ये मेरा हुक्म है। नहीं अब्बा, आप बेशक मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे जुर्म की मूसा भाई ने मुझे सजा दी तो इनको सजा देने का हक मेरा है। क्या बकवास कर रही हो? क्यों बोल रही हो ये सब? ठीक है, इजाजत है तुम्हें। वो थप्पड़ लौटा रहे हैं जब कभी आपने मेरी रूह पे चमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिए। यार वे हो कदिया मिल सावल, यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार। अगर तुम में जरा भी शर्मो हया बाकी है तो ये तमांचा सारी उम्र याद रहेगा तुम्हें।
किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। चल भाई नामुराद, तेरी जमानत हो गई है, अब तू आजाद है। क्या बात है संतरी बादशाह, मैं तो समझा था यहां से मर के निकलेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके बेटे ने बहुत अक्लमंदी की शाह साहब कि उस लड़की को उसके ठिकाने पर छोड़कर आ गया। यकीनन आपने ही उस पर दबाव डाला होगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाती है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो उसे गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं, मैं बुलवाता हूं उसे। नहीं शाह साहब, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की वालों ने अपना केस वापस ले लिया है और मूसा के दोस्त की जमानत भी हो गई है। वापस ले लिया है? मगर कैसे? शाह साहब, उनको अपनी बेटी से गर्ज थी। रही बात देर सवेर और रात को देर तक आने की, तो इन जैसे लोगों के लिए बहुत मामूली सी बात थी। अब उनकी बेटी घर आ गई है, इसलिए अब उनको इन मसलों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलबत्ता मूसा की जमानत बड़ी भारी रखी ताकि वो आइंदा उससे तंग ना हो। शाहजी, ऐसे लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। शुक्र करें कि आपके बेटे की जान बहुत सस्ते में छूटी। बस यही खबर देने आया था मैं आपको। इजाजत चाहता हूं। तो तुम मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो? यही बात जाके ताया जान से कहो ना। सजा तो उन्होंने सुनाई थी, मैंने सिर्फ उनकी बात पे अमल किया था। अब मैं बड़ों की बात ना सुनती तो भी तुम मुझे ही बातें सुनाते। अच्छी तरह जानता हूं तुम कितनी फरमाबरदार और ताबेदार हो अब्बा जान की। तुम्हारे दिल में मूसा भाई के लिए पहले दिन से बुग़्ज़ था, और कल तुमने अपने उस बुग़्ज़ और छोटेपन का इजहार किया सबके सामने। काश के मूसा भाई पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारे ये हाथ ही टूट जाते। ख्वाहिश तो अच्छी है तुम्हारी, मगर क्या है ना, कुदरत हमारी ख्वाहिशात के आगे अपने फैसले सादर करती है। वरना मैं तुम्हारी बीवी बनके इस कैद खाने में ना रह रही होती। शदीद नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे इस बाज़ाहिर मासूम नजर आने वाले चेहरे से, और अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे दिल लगाया। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, चाहो तो अपनी गलती सुधार सकते हो। वो बहुत मशहूर मुहावरा है ना, खुदा ने फिरौन के लिए मूसा को पैदा किया, उसको उल्टा कर लो। समझो कि मूसा भाई के लिए खुदा ने मुझे फिरौन बना के भेजा है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे कभी बसने नहीं दूंगी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम मूसा भाई से इंतकाम ले रही हो, लेकिन एक बात तुम नहीं जानते कि कल जिसके गाल पर तुमने थप्पड़ मारा ना, वो मूसा नहीं, वो कोई और है। जिस मूसा को तुम और मैं जानते थे वो तो कब का फना हो चुका है, और अगर तुम इस शख्स को जान जाओ तो तुम वही चांटा अपने गाल पर मारोगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब यही चांटा तुम्हारी रूह पर पड़ेगा, और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा।
ये मेरे हिस्से के जख्म और नील है मुराद। तेरे चेहरे और तेरे जिस्म पे देख के दुख हुआ मुझे। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, मैं गुनहगार हूँ, तेरा माफ कर दे मुझे। क्यों शर्मिंदा कर रहा है शादी? जख्म नहीं है ये, यार की यारी के तमगे हैं, और यार की यारी के लिए नामुराद की जान भी कुर्बान। लेकिन तूने क्या किया? लड़की तेरे कब्जे में थी, बगैर इनाम के उसे जाने दिया। क्यों? अब उसकी मां कभी भी उसे तेरे काबू में नहीं आने दी, तेरी राह में रोड़े अटकाएगी। क्यों जाने दिया उसे? इश्क किसी पैरे से डरा है मुराद? किसी रुकावट से कब रुका है भला? हाँ, अगर इश्क एक तरफा हो ना तो खुद ही अपने आप के लिए रुकावट बन जाता है। ना मुराद, वो तेरे यार मूसा से इश्क नहीं करती। मुझे उसे अपने इश्क की सच्चाई का यकीन दिलाना है, और उसके लिए उसने बड़ी कड़ी शर्त रख दी है। जब तक अपनी शर्त पूरी नहीं करूंगा उस पर अपना हक नहीं जताऊंगा। जानता है क्या कहती है वो? मुझसे कहती है मोहब्बत में जबरदस्ती वो करते हैं जिन्हें जिस्म पाना होता है। अगर रूह का वस्ल चाहिए तो दिल जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। कि दरिया सर करना पड़ेगा मेरे नाम रात। तू इस दुनिया का नहीं है शादी, तेरे सच्चे जज्बों की यहां कोई कदर नहीं करेगा। झूठों की दुनिया है, झूठ, बेईमानी और मुनाफिकत का कारोबार होता है यहां। तेरे सच्चे इश्क का सिक्का खोटा ही रहेगा इस बाजार। कौन सुनेगा तेरी दास्तान? कौन मानेगा तेरे जज्बों की सच्चाई को? काश उस लड़की को ये दिखाई दे जाता तो उसे पता चल जाता कि उससे वापस जाकर कितनी बड़ी गलती की। अगर मेरा इश्क सच्चा है ना मुराद, तो जीत जाऊंगा उसका दिल। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं हार गया तो समझ जाऊंगा कि मेरे इश्क में कमी है। तो बस दुआ करना मेरे लिए यार। उसने बड़ा बेचैन कर दिया है मुझे, मेरे अंदर आग लगा दी है। मैं तकलीफ में हूं, दुआ कर।